आज तक इस ऐसे कंसेप्ट को ना अभी तक आपने पढ़ा होगा ना केवल आपने कभी सुना होगा। तो मेटल और नॉन मेटल पर हम लोग पूरा डिटेल स्टडी करेंगे इसी चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के बाद आपको कहीं भी मेटल नॉन मेटल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतनी बारीकी चीज से, इतनी कॉन्सेप्ट के साथ मेटल और नॉन मेटल का स्टडी कराएंगे ना कि आप मेटल और नॉन मेटल चैप्टर ये मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। चैप्टर ये नॉन मेटल जो कि 10th का कहो तो थर्ड चैप्टर है, मेटल नॉन मेटल। 10th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल। तो देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल। सबसे पहले मेटल, तो सबसे पहले हम लोग मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसे सीक्वेंस हमारा रहेगा स्टडी करने का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो हमने क्या बोला, जो हमने बताया उसी को हमें लिखना है। क्या लिखा है कि देयर आर 180 एलिमेंट टू रिप्रेजेंट, हमारे पास टोटल 18 एलिमेंट है। अब ये इनमें सिमिलरिटी के साथ साथ इसमें डिफरेंस भी पाया जाता है। इस केमिकल एलिमेंट में सिमिलरिटी के साथ साथ डिफरेंस भी पाया जाता है कि नहीं। तो देखो हमारे पास टोटल लिखा है, इनमें सिमिलरिटी डिफरेंस पाया जाता है, सिमिलरिटी डिफरेंस सही बात है। लेकिन हमारे पास क्या होते हैं, हमको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई इतना तो हो गया, और आता है देखो इतना हो गया कि सुनो ध्यान, हमने क्या बोला कि देयर आर 180 एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट एंड देयर आर सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंस इन केमिकल एलिमेंट। इन एलिमेंट में डिफरेंस के साथ साथ सिमिलरिटी भी है कि नहीं। तो दो भागों में बांटते हैं, मेटल और नॉन मेटल, है कि नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर इनके केमिकल में इनकी इसी प्रॉपर्टी के आधार पर, एलिमेंट के इसी प्रॉपर्टी के आधार पर, क्यों, क्योंकि कुछ एलिमेंट हमने ऐसा देखा, कुछ एलिमेंट ऐसा देखा जिसमें सिमिलरिटी है। एक क्योंकि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है और इन टोटल 118 एलिमेंट में कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में मिलजुल रही थी। तो इनके इसी प्रॉपर्टी के आधार पर, इनके इसी प्रॉपर्टी के आधार पर कि कितना प्रॉपर्टी मिल रहा है ना, कितना सिमिलरिटी है, कितना डिसिमिलरिटी है, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे केमिकल एलिमेंट को में दो ग्रुप में बांटा गया, ठीक है। एक को बोला गया मेटल, दूसरे को बोला गया नॉन मेटल। ऑन द basis of their properties of chemical element or chemical
एलिमेंट। तो पहला नंबर आता है मेटल और दूसरा नंबर आता है नॉन मेटल। तो हमने क्या लिखा कि जितने भी हमने क्या लिखा यहाँ से देखो, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल एलिमेंट, इस केमिकल एलिमेंट के इस प्रॉपर्टी के आधार पर जितने भी केमिकल एलिमेंट है उनको डिवाइड करते हैं मेन टू प्रकार से। तो एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। हालांकि नॉन मेटलवाइड का डिस्कस अभी नहीं करेंगे क्योंकि मेटलवाइड कुछ होते हैं, थोड़ा बहुत मेटलवाइड होते हैं जो कि इन दोनों के कैटेगरी में फिट होते हैं, मतलब वो मेटल का कैरेक्टर भी शो कर देते हैं और वो नॉन मेटल का भी कैरेक्टर शो कर देते हैं, तो वही कहलाते हैं मेटलवाइड। ठीक है, देन वी गो फॉर द डिस्कस एंड गिव definition of metal and metal non metal. We should know meaning of some new term like booster, brister and malleable तो एंड डक्टाइल। तो इन सभी नए नए टर्म के बारे में थोड़ा बहुत पहले जान लेते हैं। हम लोग कभी माल्येबल नाम सुनेंगे, कभी माल्येबल नाम सुनेंगे, तो कभी हम लोग डक्टाइल नाम सुनेंगे, कभी माल्येबल नाम सुनेंगे हम लोग, तो कभी डक्टाइल नाम सुनेंगे, तो कभी ब्रिटल नाम सुनेंगे, है ना। तो इनका मतलब क्या होता है देखो ध्यान से होता है, क्योंकि देखो मेन हम बता दें यहाँ पे बता दें तुम लोगों को, तो मेटल होता है वो डक्टाइल होता है, मेटल होता है वो माल्येबल होता है और मेटल होता है डक्टाइल होता है। क्योंकि सबर कीजिए, मेटल के बारे में सब कुछ हम बताएंगे, बस जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते जाइए, ठीक है। तो माल्येबल का मतलब क्या होता है, माल्येबल मतलब होता है वो कोई भी एलिमेंट, वो कोई भी एलिमेंट जिसे अगर हम हमर से पीटे, अगर हम हमर से उसको पीटते रहे, कोई भी एलिमेंट जिसे अगर हम हमर से पीटते रहे, ठीक है, वैसा कोई भी एलिमेंट जिसे अगर हम हमर से पीटते रहे ना, तो उसे पीट कर थिन शीट बनाया जा सकता है बिना उसे तोड़े हुए। तो एलिमेंट के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं माल्येबल, एलिमेंट की इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं माल्येबल, और ये माल्येबल केवल मेटल के पास होता है, नॉन मेटल के पास नहीं। मतलब फिर से एक बार बता देते हैं, हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि माल्येबल मतलब वो होते हैं, वो सब्सटेंस हैं, तो वैसे एलिमेंट जिनको हमर से पीट कर थिन शीट बनाया जा सकता है बिना उसको तोड़े हुए, तो उसी को कहते हैं माल्येबल, उसी को तो केमिकल एलिमेंट के इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं माल्येबल। मतलब माल्येबल कह सकते हैं
किसके पास होता है? तो मेटल के पास होता है, नॉन मेटल के पास नहीं होता है। तो सुनो ध्यान से, उसके बाद डक्टाइल भी लिखेंगे। ओके, तो हमने क्या लिखा? इट इज दैट टाइप ऑफ एलिमेंट, ये वो एलिमेंट होते हैं which can be beaten with hammer, जिसे हम लोग ये वो एलिमेंट होते हैं, मान लीजिए ये वो एलिमेंट है जिसे अगर हम हमर से पीटे है ना, बीटे विद हमर, अगर हमर से पीटते हैं टू फॉर्म थिन शीट बनाने के लिए बिना उसको तोड़े हुए, तो एलिमेंट के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? मालिएबल। एलिमेंट की इसी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? मालिएबल। और मालिएबल प्रॉपर्टी केवल और केवल मेटल के पास ही होता है। क्यों? क्योंकि मेटल, देखो हमारे पास मेटल है ना, मेटल ही है, सुनो ध्यान से, मेटल है जिससे हम लोग पीट कर कई तरह के हम लोग चीज बनाते हैं, यूटेंसिल बनाते हैं, हम बताएंगे आगे, ठीक है, आगे बताएंगे। ये हो गया डक्टाइल क्या होता है, कुछ न्यू टर्म जानना पड़ता है, इस आई थिंक समझ में आ गया होगा डक्टाइल क्या होता है। डक्टाइल क्या होता है? तो इट इज that type of element which can stretch it, which can be stretched, yeah, drawn in thin wire, then this property of chemical element is called डक्टाइल। ये क्या कहलाता है? डक्टाइल कहलाता है। अबे बबुलर देखो इधर क्या बता रहे हैं, सुनो से हमने जो बोला, ठीक है, हमने क्या बोला? डक्टाइल मतलब क्या होता है? तो इट इज दैट टाइप ऑफ एलिमेंट, ये वो एलिमेंट होते हैं व्हिच कैन बी स्ट्रेचड, जिसे खींचकर, ठीक है, जिसे खींचकर या ड्रोन कर सकते हैं थिन वायर में, एक पतला वायर बना सकते हैं, एक पतला जिसे खींचकर या पीट पाट कर जैसे मर्जी वैसे एक पतला वायर बना सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को, केमिकल एलिमेंट के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? डक्टाइल। इसी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? डक्टाइल। मतलब वैसा एलिमेंट जिनसे हम वायर बनाते हैं, वैसा एलिमेंट जिनसे हम वायर बनाते हैं, तो एलिमेंट के इसी प्रॉपर्टी को डक्टाइल प्रॉपर्टी कहा जाता है। एलिमेंट के इसी प्रॉपर्टी को, आई थिंक देखो क्या बोल रहा है, एलिमेंट के इसी प्रॉपर्टी को डक्टाइल प्रॉपर्टी कहा जाता है। जस्ट नोटिस माय, है ना, यू हैव टू नोटिस माय वर्ड, देखोगे तो ये हो गया, ये हो गया, आई थिंक लिख लिया होगा, हमको लगता है कि तुम इंग्लिश में वीडियो पॉज करके लिख लेना है। ओके, ठीक है। ब्रिटल मतलब टुकड़ा, ब्रिटल मतलब होता है टुकड़ा, मतलब तोड़ दे, इसका मतलब होता है तोड़ दे या टुकड़ा, ऐसे भी कह सकते हो। तो ब्रिटल क्या होता है? तो ब्रिटल देखो, जैसे मान लो ये चौक है, ये मान लो चौक है, अगर चौक के ऊपर हमर मारा जाएगा, देखो ये मान लो चौक है ना, ये चौक है, अगर इस चौक को पीटा जाए, है ना, अगर इस चौक को हम पीटते हैं, चौक को अगर पीटा जाए, अगर इस चौक को पीटते हैं तो क्या दिखेगा? ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। इस चौक को अगर हम पीटे तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे, है कि नहीं है? जाहिर सी बात है टूट जाएंगे भाई। अगर इसको पीटा जाए तो छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। तो एलिमेंट के, केमिकल एलिमेंट की इसी प्रॉपर्टी को ब्रिटल कहा जाता है।
चल सही बात है, एलिमेंट के इसी प्रॉपर्टी को ब्रिटल कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक समझ में आ गया होगा। मतलब जिसको पीटने पर हमर से वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर जिसको हम लोग पीट दें हमर से, हथौड़ा उसके ऊपर अगर मार दें तो वो छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी होता है वो पक्का है कि नॉन मेटल होगा। बस इतना भी दिमाग में घुसा लेना कि जिस एलिमेंट के पास इतना प्रॉपर्टी है वो पक्का नॉन मेटल है, कि उस एलिमेंट को पीट लोगे तो छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में सल्फर देख लो, सल्फर होता है ना, तो सल्फर अगर पीट दो तो छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट हो जाता है, तो सल्फर नॉन मेटल है, याद रखना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज that type of element which can breaks into small pieces when we struck with hammer। जब हम hammer से स्ट्रक करते हैं तो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। देन this property of an element is called ब्रिटल। तो एलिमेंट की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग ब्रिटल कहा जाता है, ब्रिटल प्रॉपर्टी कहते हैं। ब्रिटल प्रॉपर्टी भी आगे देख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी गलत काटेगा नहीं, किसी की क्षमता नहीं है कि गलत कर दे। बस हमारा तो जो पढ़ा रहा है उसको अच्छा से पढ़ते जाओ। देखो एग्जाम में इसे क्वेश्चन आता ही आता है, एग्जाम में इसे क्वेश्चन आता ही आता है। बस इस लेक्चर को पढ़ने के बाद तुमको कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। बस ये नॉन में मेटल और नॉन मेटल जब हम खत्म कर दिए चैप्टर, थोड़ा हम लंबा दिनों तक मेटल नॉन मेटल ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके बारे में सारा डिटेल बताएंगे मेटल नॉन मेटल के बारे में, तो थोड़ा लंबा दिनों तक जाएगा, इससे घबराना नहीं है। इसके बाद तुम्हें किसी भी एनसीईआरटी या किसी भी अदर हेल्पिंग बुक की जरूरत तुम लोगों को नहीं पड़ेगी। इतना हम लिख के गारंटी के साथ तुम्हें देते हैं, जितना हम इस पे लिखवा देंगे, जितना हम बता देंगे, इसके बाद तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट तुम यू सवाल बनाओगे, बस याद रखना इस बात को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है, हो गया? कोई दिक्कत? तो अब इतना जानने के बाद हमें जानना पड़ता है कि अब इतना जान लिए, सब ये जान लेना, ये जान लिए, ठीक है? चलो अब बात करते हैं मेटल। अब यहाँ से चालू होता है मेटल। हो गया? मिटा दे इसको, आई थिंक नोट कर लिए होगे, तो मिटाते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं मेटल कि मेटल होते क्या है, मेटल किसे कहते हैं और मेटल की प्रॉपर्टी। देखो हम कोई रटा डिफिनेशन नहीं लिखते हैं, हम समझाएंगे फिर डिफिनेशन लिखवाएंगे। कोई रटेगा नहीं डिफिनेशन को, कोई रटेगा नहीं, डिफिनेशन को रटना है ही नहीं। डिफिनेशन यार कौन रटता है? बकलोल है का सब डिफिनेशन रटता है। डिफिनेशन को रटना वाली चीज है, कॉन्सेप्ट को समझेगा तो डिफिनेशन रटने का नहीं पड़ेगा। इतना माइंड में सोचो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन रटने के चक्कर में नहीं। वरना पता है ना कि रिटर्न में देखा बकलोला क्या कर रहा है, अबे इधर देख ले, इधर देखो इधर, ठीक है? कुछ नहीं, बस जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ना, एग्जाम यूं दे दोगे। आओ इधर देखो, चलो ठीक है? तो अब आता है मेटल। अब सबसे पहला हमारा पढ़ना है यहाँ पे मेटल। हमारा आता है
मतलब होता है धातु, मेटल मतलब होता है धातु। मेरा हिंदी लिखना नहीं आता भाई आपको, देख लेना, सही है ना। वैसे हिंदी तो मेरा ही कमजोर है, तुम लोग क्या कहें, हमारा ही कमजोर है हिंदी। मेटल पढ़ते हैं just a part of it. And we are going to discuss about metal and what is metal and all over detail about metal. Then what is metal? देखो, हम देखते हैं ना, हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, देखो ध्यान से, हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, देखो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट, हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट दिखाई देते हैं, एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट है, नहीं क्या है, कोई एलिमेंट हमारे पास है, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे होते हैं जो डक्टाइल होते हैं, जो डक्टाइल होते हैं, जिनके पास माल्येबल प्रॉपर्टी भी होता है। सही बात है, जो उनके पास लुस्ट्रस मतलब होता है शाइनिंग, लुस्ट्रस मतलब होता है शाइनिंग, लुस्ट्रस मतलब होता है शाइनिंग। लुस्ट्रस होता है, हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सही होते हैं, हेवी होते हैं, समझे। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं। तो जिन एलिमेंट के पास ये सारे प्रॉपर्टी होते हैं, है ना, तो जिन एलिमेंट के पास ये सारे प्रॉपर्टी देखे जाते हैं उन्हीं को हम मेटल कहते हैं। बात देखो, जो हेवी हो, डक्टाइल हो, माल्येबल हो, लूस्टर हो, हार्ड हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होने चाहिए। तो एलिमेंट के इसी प्रॉपर्टी को, जिस एलिमेंट के पास ये सारा प्रॉपर्टी मौजूद है उसी एलिमेंट को हम लोग कहते हैं मेटल, उसी एलिमेंट को कहते हैं हम लोग मेटल। हाँ जाहिर बात है, देखो हम कहने का ये मतलब नहीं है कि हम ओनली नहीं कर रहे हैं यही प्रॉपर्टी होना चाहिए, नहीं, अरे कुछ भी प्रॉपर्टी है, मान लो हीट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, फिर भी मेटल है, माल्येबल है, लूस्टर है, हार्ड है, फिर भी मेटल है। तो देखो मेटल होंगे, याद रखना एक बात दिमाग में हमेशा याद रखना, अगर मेटल होगा तो वो जरूर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, वो हीट का कंडक्टर होगा ही होगा। इस पॉइंट को माइंड में याद रखना, कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड दैट ऑल मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारे मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं, इस पॉइंट को माइंड में याद रखना, ठीक है। बाकी ये प्रॉपर्टी हो ना हो कोई मायने नहीं रखता है, समझे, बाकी प्रॉपर्टी हो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जितने मेटल होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, अच्छे कंडक्टर होंगे, बेटर कंडक्टर होंगे, जाहिर सा बात है, सही बात है। और इसका प्रूफ हम दिखाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का पढ़ेंगे ना, तब इसका प्रूफ हम दिखाएंगे क्यों आखिर होते हैं गुड कंडक्टर, क्यों होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर मेटल, हम इसका प्रूफ दिखाएंगे, ऐसा ही बात कर रहा है, हवाबाजी नहीं, प्रूफ इसका हम दिखाएंगे कैसे होते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, तो इसका डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, हमको लिखना हो तो मेटल is those type of element
which is ductile, which is good conductor, which is good conductor of heat and electricity and comma which is malleable and ductile. Metal is also lustrous, hard, strong, heavy and heavy. तो क्या देखो लाइक जैसे बात की जाए लाइक अगर बात करते हैं तो क्या देखो लाइक अगर बात करें तो हमने क्या लिखा कि मेटल इज दो टाइप ऑफ एलिमेंट। मेटल उस तरह के एलिमेंट है which is good conductor of heat and electricity, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। हमने आपको यहाँ बताया कॉमा which is malleable and ductile, जो malleable और ductile भी है, है ना, उसे ही मेटल कहा जाता है। तो मेटल इज आल्सो लूस्टर होते हैं मेटल, मतलब शाइनिंग होते हैं, चमकीले होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हैवी होते हैं। हो गया, इतना प्रॉपर्टी होता है मेटल के पास, अब देखो ध्यान से, ये समझ गए हो? हाँ देखो अब कैसे आता है, हम कुछ लिखेंगे, ठीक है, अब कुछ लिख रहे हैं हमने, देखो पहला है एल्यूमिनियम, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, टीन, जिंक, मरकरी, लेड, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, होगा। स्क्रीन पे देखो, अपना स्क्रीन पे सब ध्यान से देखते रहो। पहला है हमारा एल्यूमिनियम, भगाते रहो, एल्यूमिनियम, टीन, देखो चलते रहेगा, एल्यूमिनियम, टीन, कॉपर, देखते रहो स्क्रीन पर, जिंक, मरकरी, लेड, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और एटीसी। तो इतना आपने देखा स्क्रीन पर चल रहा है सब, है ना, तो सारा आपने देखा स्क्रीन पर चल रहा है। तो ये सब क्या है, मेटल, इन सभी के पास प्रॉपर्टी है। देखो ये भी बताता है जितने मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ऑल मेटल सॉलिड होता है एक्सेप्ट मरकरी। जितने मेटल होते हैं वो सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने मेटल होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं। ये हो गया तो बेटा इसको, ये हो गया तो बेटा है, चलो बेटा, और मेटल इज सॉलिड,
118 element which is liquid at room temperature. Room temperature. चलो देखो हमने क्या लिखा, हमने बोला ना कि हमने क्या लिखा, तो हमने जो बोला उस पे लिखा है। हमने बोला कि जितने मेटल होते हैं सॉलिड होते हैं, बात याद रखना, ऑल मेटल सॉलिड होते हैं, इस बात को याद रखना, जितने मेटल होते हैं सॉलिड होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक एक्सेप्शन आता है मरकरी। मरकरी क्या होता है, नॉर्मली लिक्विड होता है मरकरी। देखो मरकरी क्या है, मेटल है, लेकिन वो सॉलिड नहीं है, वो सॉलिड नहीं है, सॉलिड नहीं है, वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मरकरी लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड ऐसा मेटल है, मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा कि एक्सेप्ट मरकरी बिकॉज ये उस तरह का मेटल है, 118 एलिमेंट का, 118 एलिमेंट उस तरह का मेटल है जो लिक्विड होता है। क्या होता है, देखो हमने लिखा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड होता है। बात समझे? देखो जैसे अभी तुमको दिखाते हैं, साइन दिखाते हैं, देखो चमकीला कितना। अब जैसे हम लोग कल्पना करो कि आयरन लेड है, आयरन लेड, तो ध्यान से देखो ऊपर फिगर देखो चल रहा होगा, यहाँ देखो ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ना तुमको, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो फिगर दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे देखो फिगर दिखाई दे रहा है, ये फिगर आयरन लेड है ना। ये जो फिगर तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये फिगर आयरन लेड का है ना। नीचे लिखा है देखो कि आयरन इज मेड ऑफ मेटल which has shining surface when they manufacturing, जब इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है शाइनिंग सरफेस होता है। देखो बात होता है कि कोई जब इसमें जंग लग जाता है, रोस्टिंग हो जाता है, तब ये ब्राउन कलर का हो जाता है। लेकिन नया नया देखो जब ये जो आयरन है दिखाई दे रहा है, क्या चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, क्या हार्ड है कि नहीं है, जैसे बात हार्ड है। उसके बाद इसको हटाते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरा है, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या दिखाता है, कप दिखाई दे रहा है ना। तो जो सिल्वर का एक कप दिखाई दे रहा है ना, कप है ना, दिस कप इज मेड ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल का जो कप दिखाई दे रहा है। आगे फिगर देखो, ये जो सिल्वर मेटल का कप तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो सिल्वर मेटल का कप जो तुम देख रहे हो, सिल्वर मेटल का कप, ये सिल्वर देखो कितना चमक रहा है, चांदी है ना। खुश हो गया, अरे बकलोल इधर देखो, इधर खुश नहीं होना है, नहीं चुरा के भाग जाना यहां से, गजब आ रहे। कप है चांदी का, ठीक है। अब ये कप देखो, जो चांदी का कप है, अब तुमको क्या शाइनिंग नहीं दिख रहा है, हाथ नहीं दिख रहा, बिल्कुल सब दिखाई दे रहा है, मेटल है, क्या है, मेटल। इसके बाद देखो, इसके बाद बैंगल देखो, बैंगल देखो, इसके बाद सोना का कंगन, नीचे लिखा हुआ देखो ना, थोड़ा ना नीचे लिखा हुआ है, इसके नीचे पर लिखा हुआ है कि दिस बैंगल इज मेड ऑफ एजी, मतलब सोना का बना होता है ना, गोल्ड का बना हुआ। तो कंगन, कंगन देखो यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है, कंगन किसका बना है, देखो फिगर ध्यान से देखो, कंगन किसका, मेटल बना हुआ। देखो कंगन के पास कितना शाइनिंग सरफेस है, कितना लुस्ट्रस है ना, तो कितना इसके पास शाइनिंग सरफेस लुस्ट्रस से दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को साफ साफ, है कि नहीं। तो हमने यही बताया मेटल जो होते हैं ये जनरल बातें हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की है। तो जनरल बातें अभी कुछ हम लोग रटने वाला डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अभी ये सब जनरल बातें हैं, है कि नहीं, ये सब जनरल बातें हैं, ध्यान से समझना। तो देखो कहते हैं मेटल आर यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ फॉर मेनी पर्पस, है कि नहीं, बात है कि नहीं, बताना ध्यान से, बात है कि नहीं, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। तो हम जानते हैं मेटल का अपने डेली लाइफ में बहुत सारा यूज करते हैं, बहुत सारे यूज करते हैं मेटल का, है ना, डेली बहुत तरह के यूज करते हैं। जैसे अगर तुम कोई भी चीज देखो, एक पेन भी उठाओ तो उसका नोक जो होता है मेटल का बना होता है कि नहीं। तो हम लोग मेटल से घिरे हुए हैं, मेटल, नॉन मेटल, केमिकल एलिमेंट से सारे घिरे हुए हैं। एल्युमिनियम देखो, एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं, बहुत तरह के मिक्सचर ऑफ मेटल देखते हैं जिसे अलॉय कह देते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल, मेटल के मिक्सचर को अलॉय कहा जाता है
हम बताएंगे, रुक जा सबर करो। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट बताएंगे तुम लोगों को। तो मेटल के मिक्सचर को अलॉय कहा जाता है, अलॉय कहा जाता है मेटल के मिक्सचर को। तो देखो अलॉय कह दिए हम लोगों को। तो जितने भी तुम लोग अच्छा स्कूल में कहीं पढ़ने जाते होगे, बेंच देखते होगे, है ना? बेंच का जो क्या बोलते हैं वो पौधान होता है, बेंच का जो पौधान होता है, क्या मेटल का नहीं बना होता है? जाहिर सी बात है सर, आयरन का बना होता है, बिल्कुल हमने देखा आयरन का बना होता है। सही बात है। तो वी ऑल आर सराउंडेड विद मेटल, है ना? तो द मेटल इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ फॉर मेनी पर्पस, है कि नहीं? तो मेटल को हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? तो जाहिर सी बात है। तो हम बात कर सकते हैं मेटल का। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टी का बात कर लिए, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लिए, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी का भी मेटल का बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ तक मेटल खत्म करने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी तक आना है ना? तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, तो देखो केमिकल रिएक्शन के कारण जो होता है ना, देखो केमिकल रिएक्शन के कारण मेटल के ऊपर मेटल जो होता है ना, मेटल ध्यान सुनो, फिर से मैं बोल देता हूँ। केमिकल रिएक्शन जनरली फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में रहता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, कोई चार्ज। अच्छा ये बताओ, सुनो ध्यान से, एक लॉजिक बताते हैं, ध्यान सुनो। अच्छा ये बताओ तुम लोगों में से कितना लोग होगा जो शादी किया होगा? कोई है जो शादी किया है? क्या बात कर रहे हैं सर, अभी स्टूडेंट लाइफ में शादी कैसे कर सकते हैं? मजाक से रखें, ठीक है? अच्छा ये बताओ कितना लोग, अच्छा छोड़ो तुम लोग नहीं किए हो, मान लो तुम्हारे मम्मी पापा शादी किए होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक। तो आसपास में शादीशुदा लोगों को देखते हैं, क्या गौर किए हो जो शादीशुदा लोग होते हैं क्या उनके पास टेंशन होता है कि नहीं होता है? ये बताओ पहले, टेंशन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर होता ही होता है। याद रखना, शादी मत करना बेटा, शादी करोगे तो बर्बादी होगा, शादी करोगे तो होगा बर्बादी, इतना लिख लेना है। अब देखो अभी हम लोग क्या है, अभी नौजवान है, अकेले हैं, कोई टेंशन नहीं है भाई, जिधर मर्जी उधर जा सकते, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? अपने ऊपर क्या, अपने सर के ऊपर कोई बोझ है? नहीं है भाई, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं, जैसे मर्जी है वैसे पढ़ाई कर रहे हैं, मर्जी है नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जो मर्जी है सो खा रहे हैं, जैसे मर्जी वैसे रह रहे हैं। क्या ये राज अभी जो हम लोगों के ऊपर मौज है, अभी जितना मौज करते हैं, क्या शादी हो जाने के बाद करेगा? क्या शादी बताओ, सच सच बताना, क्या करेगा नहीं करेगा? जाहिर सी बात है ऐसा नहीं कर पाओगे, जाहिर सी बात है, यही दिक्कत है। क्यों? क्योंकि शादी हो जाने के बाद सर पे टेंशन हो जाता है, शादी होने के बाद सर पे टेंशन होता ही होता है, इस बात को नोटिस करो, लिखो, होता ही होता है, ठीक है? इसीलिए बच्चा बच कर रहना है, अगर जिंदगी में खुश रहना है, ठीक है, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो पहला नंबर शादी मत करना, पहला नंबर शादी मत करना, ठीक है? क्योंकि टेंशन होगा सर पे तो जनरली फ्री है तो कोई टेंशन नहीं, शादी हो गया टेंशन हो गए, जुड़ गए किसी के साथ तो टेंशन हो गया सर पे, जुड़ गए तो सर पे टेंशन हो गया, कंबाइन हो गए तो सर पे चार्ज हो गया। तो जनरली हमारा कहने का पर्पस इससे मेटल से, हमारा कोई दिन पे मत लेना लोग, हमारा कहने का मतलब इस मेटल से कि हमारा जनरली क्या होता है कि मेटल, अब यहाँ अब मेटल से कनेक्ट करते हैं, इसमें शादी को मेटल से कनेक्ट करते हैं। तो जनरली फ्री स्टेट में जितने मेटल होते हैं उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री स्टेट में मेटल के पास कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन में मेटल फ्री स्टेट से कंबाइन स्टेट में जाते हैं, जब केमिकल रिएक्शन में ये मेटल फ्री स्टेट से कंबाइन स्टेट में जाते हैं तो इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है, टेंशन आ जाता है सर के ऊपर, और वो भी कैसा पॉजिटिव, वो भी कैसा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इसी वजह से एक पॉइंट माइंड में नोटिस करना, मेरे पॉइंट को नोटिस करना भाई लोग, एक पॉइंट को कि जितने भी मेटल तुम देखोगे, जितने भी मेटल तुम देखोगे, दो बार बोले बात को याद रखना, उन सभी के पास प्लस चार्ज होगा, उन सभी के पास प्लस चार्ज होगा, सभी के पास कैसा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा, याद रखना बात को। तो ऑल मेटल फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन, केटायन बाय लॉसिंग ऑफ वन एंड मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से
अधिक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं बाय लॉसिंग पॉसिबल इलेक्ट्रॉन। जितने पॉसिबल है उतने लॉस करके पॉजिटिव चार्ज अपने सर्किट पर बनाएंगे तो हम मेटल कहलाएंगे। कब होता है? जब केमिकल रिएक्शन होता है तब ऐसा होता है, वरना अभी तो क्या है, शादी नहीं हुआ, केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ तो फ्री फंड है, शादी हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, जा बर्बाद हो गया, शादी का नाम बर्बादी है, बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं समझ। तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑल मेटल एक अपवाद है, ससुरा केमिस्ट्री ही अपवाद है। देखो हर चीज के बारे में अपवाद, मरकरी अपवाद, फिर यहाँ अपवाद, घंटा अपवाद है, अपवाद है, ससुरा केमिस्ट्री अपवाद है कार्य। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ हमारे केमिस्ट्री में होते हैं जो एक्सेप्शन में गिने जाते हैं, ध्यान से एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ऑल मेटल form positive ion या केटायन का, पॉजिटिव आयन को हम केटायन कहते हैं, केटायंस, पॉजिटिव आयन या केटायंस या पॉजिटिव चार्ज बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का साइन है, ये इलेक्ट्रॉन का साइन है, बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ना। तो हमने क्या लिखा है यहां से देखो पॉइंट। तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन के कारण ऑल मेटल, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, ऑल मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयंस या आयंस को ही पॉजिटिव आयंस को ही हम लोग केटायन कहते हैं, या पॉजिटिव चार्ज बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना मतलब लॉस हो रहा है मतलब किसी को दे रहा है, डोनेट कर रहा है। इसी वजह से याद करो मेटल को डोनेटिंग एलिमेंट कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट कहा जाता है। मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, अनदर नेम सो देखो यहाँ पर लिखते हैं सिंस मेटल कैन डोनेट one या possible electron of an other element to form positive charge giving chemical reaction, hence metal is also known as electron donating
हमने क्या लिखा, इसको पॉइंट को नोटिस करो, हमने क्या लिखा, नोटिस करो कि चूंकि मेटल कैन डोनेट वन या पॉसिबल इलेक्ट्रॉन, एक या पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं। मान लो हम मेटल है तो हम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जितना पॉसिबल है उतना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, है कि? तो चूंकि मेटल कैन डोनेट कर सकते हैं वन या पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट को दे सकते हैं बनाने के लिए पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कब बनाएंगे, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। पॉजिटिव चार्ज कब बनाएंगे, केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है, शादी होगा तभी तो टेंशन आएगा, बहुत बढ़िया। इसी वजह से मेटल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट कहते हैं। ये पॉइंट अभी जो हमने लिखा, ये 4 से 40 का मेगा वोल्ट है, मेगा वोल्ट है। ये किसी किताब में तुमको नहीं मिलेगा। मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंस कहा जाता है। ये तुम लोगों को कहीं भी बुक में देख लो उठाकर, किसी भी बुक में उठाकर देख लो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझे? इसको हमने खोज के निकाला है, मेटल को स्टडी करने के बाद मेटल को पता चला है कि मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है मेटल को, समझे? तो इसलिए कहा जाता है कोई भी चीज पढ़ना है ना तो इतनी शिद्दत से पढ़ो ना, इतनी शिद्दत से पढ़ो ना कि वो तुमसे प्यार करने लगे, वो तुमसे प्यार करने लगे, उसको तुम पे गर्व हो कि हाँ भाई एक ऐसा बंदा मिला है जो जिसे हम प्यार करने लगे हैं। इतनी शिद्दत से पढ़ाई करनी चाहिए, याद करना, इतनी शिद्दत से। तो बात आते हैं इस पर, इसीलिए हम क्या कहते हैं, मेटल इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन लाइक एल्यूमिनियम, like aluminum is a metal, aluminum is metal, aluminum is a metal, नहीं metal, which form aluminum ion, ऐसे लिखते हैं Al+3 एल्यूमिनियम आयन बाय लॉसिंग ऑफ, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो जितना चार्ज ऊपर बैठा है उतना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया बाय लॉसिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, बाय लॉसिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम है जो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके एल्यूमिनियम आयन बना दिया, एल्यूमिनियम के टाइप का। बात समझ आया, बात समझ आया? यस या नो बोलो, यस या नो बोलो। देखो ये फिर से यहाँ पे कॉन्सेप्ट, फिर से आपको कॉन्सेप्ट, कैसा चार्ज बना है इसके ऊपर, कैसा चार्ज बना है इस मेटल के ऊपर, कैसा चार्ज बना है, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। लाइक सोडियम, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम, कैल्शियम। देखो ये बनाता है, ये बनाता है, ये जो है ये मेक करता है, ये बनाता है, क्या बनाता है, ये है, ये बनाता है K+, ये बनाता है, ये बनाता है Mg2+, ये बनाता है सोडियम बनाता है Na+, कैल्शियम बनाता है Ca2+। क्या एक पॉइंट नोटिस करने जैसा है, एक पॉइंट नोटिस करने जैसा है, क्या है, और दिखा दे, और दिखा दे, और दिखाए, देखो और देखने वाले, और देखें कैल्शियम हो गया, इसके बाद
होता है रुबिडियम, आगे होता है रुबिडियम, ये मेट बनाता है प्लस चार्ज। लिथियम देखो, बेरियम देखो, बेरियम ये बनाता है क्या ये पॉइंट नोटिस करने जैसा है। ध्यान से देखो क्या है भाई, किसी को बताना नहीं, इधर देखना है, किसी को बताना नहीं है, चुपके से चुपचाप से देखना है, किसी को बताना नहीं, इधर देखो। बेरियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबिडियम, क्या ये सभी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर करके ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट कहो या इलेक्ट्रॉन डोनेटर कहो, दोनों का मतलब सेम है। इलेक्ट्रॉन डोनेटर कहो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट कहो, दोनों का मतलब सेम है, इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जितने एलिमेंट हैं, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट है, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दे देंगे, सारे प्लस 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 बनाए हैं, प्लस प्लस बनाए हैं, है कि नहीं? इसी वजह से प्लस बनाता है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन किस में दिख रहा है हमको, प्लस में दिख रहा है। यहाँ पर देखो हम जितना लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का ही लॉस करते हैं, प्रोटॉन का कभी लॉस नहीं कर सकते हैं। अरे प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर वेट को बनाता है, किसी भी एटम के वेट को बनाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस से जब प्रोटॉन को निकालेगा तो उसका न्यूक्लियस फट जाएगा, न्यूक्लियस से प्रोटॉन को कभी नहीं निकाला जा सकता है। हम उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं, समझे? तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो इन्होंने बनाया क्या, पॉजिटिव आयन बनाया। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन किस में दिख रहा है, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन किस में दिख रहा है, पॉजिटिव प्लस प्लस दिख रहा है, प्लस प्लस दिख रहा है, प्लस प्लस दिख रहा है, प्लस प्लस दिख रहा है कि नहीं? ध्यान से प्लस प्लस दिख रहा है, प्लस प्लस दिख रहा है, वो दिखा प्लस प्लस दिख रहा है, ध्यान से देखो। इसी वजह से चुप, एकदम चुप, इसी वजह से हम लोग मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, इसी वजह से मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से तो हम लोग लिख सकते हैं मेटल is also known electro positive एलिमेंट। इसी वजह से मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने देते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। इसी वजह से इनके ऊपर चार्ज कैसा दिख रहा है, प्लस में, इलेक्ट्रॉन कैसा दिख रहा है, अपीयरेंस कैसा हो रहा है, प्लस में। इसी वजह से इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है, इसी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है, इसी वजह से क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए? आई थिंक समझ पाओगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर प्लस चार्ज बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है। बात समझ आ गया? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलो ध्यान से समझ। क्या यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हुआ? यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया, मेटल हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी वजह से मेटल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब देखो मेटल आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। मेटल is used by
is used by us in our daily life, and we also use those articles which made by metallic compound on large scale. On large scale. Now, daily life. Alright. Like cooking, you can see cooking utensil, iron, nail, nose, buses, trains, trucks, etc. ध्यान से देखो हमने क्या लिखा। हमने क्या लिखा, यहाँ से देखो, यहाँ से इस पॉइंट से नोटिस करो, इस पॉइंट से पॉज करके वीडियो नोट कर लेना कि मेटल इज यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमारे द्वारा मेटल का यूज किया जाता है, सही बात है। वी आल्सो यूज दोस आर्टिकल्स का मतलब होता है वो अनुच्छेद नहीं, बकलो लेकर यहाँ पर केमिस्ट्री पाएगा, अनुच्छेद के बारे में नहीं पढ़ाएगा। आर्टिकल्स मतलब कोई ना कोई वस्तु, आर्टिकल्स मतलब कोई ना कोई वस्तु। वैसे वस्तु का भी हम यूज करते हैं जो मेटलिक कंपाउंड से बने होते हैं, जो मेटलिक कंपाउंड से बने होते हैं। ऑन लार्ज स्केल यहाँ डेली लाइफ और मेनी पर्पस, तो बहुत सारे पर्पस के लिए लार्ज स्केल पर मेटलिक कंपाउंड से बने हुए हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। जैसे कुकिंग यूटेंसिल हो गया, हमारे पास आयरन नाइल हो गया, बसेस, बहुत सारे बसेस हो गए, मेटल क्रॉस ऑफ अर्थ, इन क्रॉस ऑफ अर्थ, इन क्रॉस ऑफ अर्थ क्रॉस में और अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 7%, कितना 7%, 7% अर्थ के क्रस्ट का अप्रोक्सीमेटली 7% मतलब अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो मेटल है एल्यूमिनियम है, अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ क्रस्ट ऑफ अर्थ है ना। मतलब एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबाउंडेंट मेटल, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम यहाँ लिख सकते हैं एल्यूमिनियम इज मोस्ट abundant metal in crust of
the constituent of aluminum is about 7% of crust of Earth. है ना? Second most metal is second most abundant metal iron. Which has constituted of 4% तो हम समझा देते हैं क्या लिखा है, ठीक है। मतलब हमने ये बोला है कि अर्थ के क्रस्ट का अप्रोक्सीमेटली 7% है। सबसे ज्यादा अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है, जो हमारी धरती पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम है। मतलब अर्थ क्रस्ट का अप्रोक्सीमेटली 7%, अर्थ क्रस्ट का अप्रोक्सीमेटली 7% एल्यूमिनियम पाया जाता है, समझे? 7% अर्थ क्रस्ट का 7% अप्रोक्सीमेटली पाया जाता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद हमारा आता है जो हम यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा एल्यूमिनियम, ओके। एल्यूमिनियम के बाद आता है आयरन। अर्थ क्रस्ट का अप्रोक्सीमेटली 4% होता है आयरन। हमारे धरती पर पूरे अर्थ क्रस्ट का अप्रोक्सीमेट 4% पार्ट आयरन ही कवर करता है, आयरन ही कवर करता है। तो सेकेंड मोस्ट एलिमेंट है, तो सेकेंड मोस्ट मेटल है। तो हमने ये लिखा कि एल्यूमिनियम मोस्ट अबाउंटेड मेटल इन क्रस्ट ऑफ अर्थ। अर्थ क्रस्ट में होता है, अर्थ क्रस्ट में होता है इन क्रस्ट ऑफ अर्थ एंड constituent of and constituent जो एल्यूमिनियम का constituent होता है 7% होता है। कितना होता है? 7% अर्थ क्रस्ट का 7% होता है। सेकेंड मोस्ट अबाउंडेड मेटल आयरन है, जो विच इज constituent 4%, जिसका constituent कितना है? 4% है। अर्थ क्रस्ट का ये कितना परसेंट है? 4%, समझे? तो देखा, चलो हो गया। तो देखो सबसे ज्यादा हमारा होता है एल्यूमिनियम, इसके बाद होता है आयरन, इसके बाद होता है कैल्शियम, इसके बाद होता है सोडियम, इसके बाद होता है पोटेशियम, इसके बाद होता है मैग्नीशियम। ये कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम, इससे थोड़ा कम फेरस, इसे कैल्शियम, इससे थोड़ा कम सोडियम, इससे थोड़ा कम पोटेशियम, इससे थोड़ा कम मैग्नीशियम सबसे कम पाया जाता है, थोड़ा कम पाया जाता है मैग्नीशियम मेटल कम पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है। तो थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर है इनका मेटल का, जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट के कितने परसेंट भाग को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये है। सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट के भाग को कॉन्स्टिट्यूट करने वाला है एल्यूमिनियम, जो अप्रोक्सीमेटली अर्थ क्रस्ट का 7% पार्ट को यही कवर करता है। इसके बाद आता है आयरन, जो अर्थ क्रस्ट के 4% भाग को कवर करता है। बात समझ में आया? तो यहाँ तक हमारा खत्म होता है मेटल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, दूसरे लेक्चर में आएगा मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसके बारे में। थैंक यू।